ये पहला अटैक पाकिस्तान में नहीं है। मस्जिद में हमला करना, मस्जिद में धमाका करना पहला अटैक नहीं है। 2010 2023 में ऑलमोस्ट 3 बड़े अटैक्स हुए, जिसमें ऑलमोस्ट 101 के करीब जो नमाजी है वो शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। या उसके बाद आप शिया मुस्लिम्स के ये जो इमामबाड़ा है वहां पे देख लीजिए, वहां पे भी कितने धमाके किए गए। तो कुल मिला के अगर देखा ज्यादा अगर पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं वो माइनॉरिटी को अटैक निशाना बनाया जाता है, रादर देन जो मेजोरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की मेजोरिटी वहां पे है, तो उनको वहां पे उतना निशाना नहीं बनाया जाता है जितना माइनर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिया मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो या सिख्स हो, जितने भी माइनर से जुड़े हुए लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और आपने कहा कि इसमें रा का हाथ है, रा का हाथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि रा का हाथ क्यों होगा इसमें। रा रा का और पाकिस्तान से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से पहले ही हालात जो है इतनी इस बद से बदतरीन हालात है। ये आज पहला अटैक नहीं है कि आप देख लीजिए कि जो स्कूली बच्चे हैं, स्कूल में भी एक बार वहां पे धमाके हुए थे, स्कूली बच्चों की भी जान चली गई थी। तो आप देख लीजिए जो बच्चों को नहीं, जिन लोगों ने बच्चों को नहीं बख्शा, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो इन्वॉल्व है या किसी और कंट्री के, मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक पहले टेररिस्ट मुल्क है, खुद का टेररिस्ट मुल्क है। दैट इज अ रीजन कि पाकिस्तान जो है फिर दूसरे मुल्कों में जो है इंटरफेरेंस कर रहा है। जैसे कि कश्मीर में उन्होंने कि हमारे कश्मीर में उन्होंने लगातार 1947 से लेकर 2018 तक उनकी इंटरफेरेंस थी और हद से ज्यादा थी, और 2018 के बाद उनकी इंटरफेरेंस कम हुई। तो आप खुद देख लीजिए निमरा जी, ये ऐसे अटैक्स जब पाकिस्तान की जो अपनी एजेंसीज है, आईएसआई है या बाकी एजेंसीज वहां पे है, सीआईडी की एजेंसीज है, सीआईके की एजेंसीज है, वो अभी तक इन कातिलों को ढूंढने में नाकाम क्यों रहती है? क्या वहां पे सिक्योरिटी फेलियर है? क्या वहां पे एजेंसीज फेलियर है? क्या उनको ये नहीं पता है? इतनी ऐसे ही वो एसी रूमों में बैठे रहते हैं कि उनको इंटेलिजेंस की कुछ पता नहीं है? क्या ह्यूमन सोर्स उनके पास नहीं है? क्या उनके पास सोर्सेज नहीं है? ये इतने अटैक, चलो ठीक है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, लेकिन बार 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 हमेशा मस्जिदों को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? हमेशा रिलीजियस प्लेसेस को ही क्यों निशाना बनाया जाता है? चाहे मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा की बात करें, या इवन मस्जिद की बात करें, इमामबाड़ा की बात करें, इतना सिक्योरिटी लैप्स कहाँ पे हो रहा है? इतना सिक्योरिटी फेलियर वहां पे क्यों है? ठीक है। ये देखने वाली बात, ये सारी तरफ जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट पे होती है, पाकिस्तान एजेंसीज पे होती है, पाकिस्तान आर्मी पे होती है। आर्मी का फेलियर वहां पे साफ नजर आता है, वहां पे पुलिस का फेलियर साफ नजर आता है, या बाकी जितने भी सिक्योरिटी रिलेटेड एजेंसीज पाकिस्तान में, उनका फेलियर साफ नजर आता है कि वो पाकिस्तान की आवाम को सेफ्टी देने में नाकाम रही है। 1947 से लेकर 2025 तक वो हर किसी लिहाज से नाकाम रही है। उसके बाद आप देख लीजिए बाकी जितने भी लोकल ग्रीवेंसेस है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर पहले ही है, गवर्नमेंट का फेलियर पहले ही है, लेकिन अब सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कंट्री अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही है, उसमें वो फेल हो रही है। रिलीजियस जो जो रमजान का दूसरा जुम्मा था, जुम्मतुल मुबारक था, और आज भी मस्जिद में उन्होंने बुज़दिली का मुजाहरा किया। ठीक है, मानते हैं कई जगहों पे उनके एहतजाज होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन होंगे, ये भी मान लेते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई होगी, लेकिन ये तो नहीं हम मान सकते ये वाला जो रवैया उन्होंने किया है कि आप एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर ले। देखिए आखिर मिसिंग पर्सन है कौन, ये तो पता सबसे पहले लगना चाहिए। आखिर कोई आम मिसिंग पर्सन तो नहीं है, आप नहीं है, मैं नहीं हूं, और कोई लोग क्यों नहीं है? आखिर वही लोग क्यों मिसिंग पर्सन है जिनके लिए वो एहतजाज करते हैं? वो मिसिंग पर्सन है जो लॉ के ऊपर जाने, वो जो समझते हैं हम कानून से ऊपर है, जो समझते हैं कि यहाँ पर रियासत की कोई रीट नहीं है, हमारी अपनी रीट है, हम उसको कायम करेंगे। ये बात को याद रखना, ये खाली पाकिस्तान नहीं है कि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया है, पूरा एक उनका एक जो मगरिब की साइड है, वहां पर वो एक ऐलान भी करते हैं कि भाई हम वजीर आजम है, ये हमारी असम्बली है, हम यहाँ देखिए हर जगह पे चलती है। हमारे पड़ोस में खालिस्तान की तहरीक चलती है, वहां पर भी 2 ट्रेन हाईजैक हुई है, वहां पर भी 2 ट्रेन हाईजैक हुई है। हमारा पहला वाकया नहीं, हमारा पहला वाकया इस वजह से है कि हमें 70 साल में इस तरह का वाकया देखने को नहीं मिला। ये एक दिल खराश वाकया था, उन्होंने पहाड़ों के अंदर इसको रोका। अगर वो इतने ही ताकतवर होते तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने क्यों ना आ जाते? और दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी को भरपूर जवाब देना चाहिए, इदारों को भरपूर जवाब देना चाहिए। देखिए हम उनके सियासी लोगों को तो हम क्रिटिसाइज कर लेते हैं, हम आर्मी को भी कर सकते हैं। मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क की आर्मी है, मेरे मुल्क के इदारे, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हम उनको बैक करने का वक्त आता है, जहां पर मुल्क के पाकिस्तान को बैक करने का वक्त आता है, तब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मुल्क के साथ खड़े हो। ये किसी डर की वजह से बैक नहीं किया जाता, ये एक मुहब्बल वतन होने का ये सबूत दिया जाता है कि भाई बॉर्डरों की जब हिफाजत होगी, जब हमारे ह्यूमन राइट की बात होगी, फिर हम अपने इदारों के साथ खड़े हैं।
ऐसे नहीं है कि वो बॉर्डरों के ऊपर शहादतें देते रहे और हम उनके खिलाफ यहाँ पर बकबक करते रहे, ये नहीं चलेगा। हमें सुनने को मिलता है कि भाई यहाँ पर यो भाई अगर आप अपने मुल्क की आर्मी के खिलाफ, जो बंदा ये इस चीज के कमेंट सेक्शन में जवाब देना कि भाई आपका सॉफ्टवेयर है ये वो बात करे, उसको ये पहले अपने गिरबान में ये झांकना चाहिए कि जब तेरे मुल्क की आर्मी के साथ ये हो रहा होगा फिर तू क्या करेगा। ये सॉरी टू वर्ड, ये मैंने तू तलक इस वजह से उस बंदे को मैंने जस्ट पैगाम दिया। आप क्या करेंगे उस वक्त जब आपके मुल्क के हालात इस तरह नाजुक होंगे, आप अपने मुल्क के साथ स्टैंड करेंगे। और यहाँ पर ये बात मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ये जो टीटीपी है ना, ये अफगानिस्तान से नहीं पली, इसको हमने पाला है, खुद हमने पाला है। हमने अपने आस्तीन के अंदर सांप पाला है। किसी मुल्क के अंदर भी देख लें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब महाजिरीन को पनाह दी जाती है ना, तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं, वो कैंपों के अंदर रहते हैं। उनके लिए एक एरिया की होता है कि आपने फलां एरिया के अंदर रहना, आप इससे बाहर नहीं जाते। हम पाकिस्तानी खुले दिल की आवाम, हमने पूरा अपना पाकिस्तानी खोल दिया। ये सबसे बड़ी ये बुरी हरकत थी उस वक्त के जो भी थे, चाहे उस वक्त के इदारों ने ये फैसला किया, चाहे उस वक्त के हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि हम अफगानियों को खुलेआम छोड़ दें, और वो बदमाश बन गए। आज से जो 10 साल या 15 साल पहले रेस्टोरेंट के बाहर ये वेट करते थे कि कोई वहां से कोई जो वेस्टेज खाना फेंके, हम वो खाना खाएं। असल में इनको आजाद होना चाहिए। जब तक हमारा मीडिया आजाद नहीं होगा तुम्हारी कौम भी आजाद नहीं होगी, इनको शोर भी नहीं आएगा सही तरीके से। बात बीच में की जी, वो मुसलमान है, बीच में मैंने कहा जी पाकिस्तानी है, सारे पाकिस्तानी है, ठीक है। आपने कहा हम पहले मुसलमान है फिर पाकिस्तानी है। ऐसे तो कोई पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम रहता हो, वो समझेगा कि भाई इसका मतलब है कि मुझे वो इक्वल पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। उस ट्रेन में ही अगर रमजान के अंदर अगर ये हो रहा है ना, तो वो मुसलमान नहीं है ना। नहीं, वो तो जिसने किया वो तो है ही नहीं, वो तो उसकी तो मैं बात ही नहीं ना कर रहा। मैं कह रहा हूँ ट्रेन के अंदर जो भी पाकिस्तानी मौजूद है, ठीक है, वो चाहे नॉन हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो मुसलमान है, तो वो पाकिस्तानी हुआ ना, जिसे जिन्हें पाकिस्तानी सबसे पहले पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तानी है तो जिनके साथ हो रहा है ना। ठीक है। अब उन्होंने बलोचों को उन्होंने देखा, जो बलोच है उनको साइड पे कर दिया, जो हमारे जैसे पंजाबी भाई हैं उनको पकड़ के अंदर कर दिया उन्होंने, पकड़ के ऊपर टोलियां बना के वो निकल रहे हैं। देखिए ये तो गलत बात है ना, उनका क्या कसूर था? जिनके साथ बातचीत है जाके उनसे करो, मुज़ाकरात करो आप। ये जंग किसी चीज का फायदा नहीं है, मुज़ाकरात भी जो है ना वो ही आखिरी हाल है। पाकिस्तान अगर बना था, कायदे ने मुज़ाकरात पे लिया था, जंग के जरिए नहीं लिया हुआ। तो मेरी उनको यही है कि आपने बात करनी है तो आके BLA को, अगर करनी है मुज़ाकरात के लिए आके बात करें। वो तो उनके मुतालबात भी ठीक नहीं है जी। हमारी फौज ने क्या जी, वो जो इनके बंदे टाइम है, कौन से बंदे टाइम उनकी लिस्ट तो जारी करें, बताए तो सही हमारे ये बंदे हैं। आगे इल्जाम लगाने पे आ रहे थे, मैं इल्जाम लगा सकता हूँ उनके ऊपर। आप क्या इल्जाम लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं जी आपने आगे दहशतगर्दी की, आप वहाँ पे हमारे पंजाबी बहन भाइयों को आपने चुन चुन के मारा। इससे पहले भी 5-6 वाक़यात हो चुके हैं, 2-3 वाक़े तो ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हैं। हमारे फौजी भाइयों तो इन्होंने असला भी छीना, तो ये अच्छी बात है। मैंने बताया वो हमारे लिए वो जो हमारे मुहाफिज हैं हमारे लिए जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये कारोबार चल रहे हैं, लोग अपने बैठे हैं घरों में सोए हुए हैं। किन की वजह से सोए हुए हैं? ये हमारी मिलिट्री की वजह से सोए हुए हैं। अच्छा, ये मिसिंग पर्सन के अलावा BLA का क्या मुतालबा है आपके ख्याल से? वो तो अब खबरें हैं, वो कहते हैं चाइना को भी वार्न कर रहे हैं, वो BLA का एक ही मंसूबा है कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए। बलोचिस्तान के बाप का है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का है। कायदे आज़म ने ये सुबह 4 सूबे लिए हैं ना, पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान, ठीक है ना। तो ये कौन होते हैं वो आगे कहें कि बलोचिस्तान सूबा बना दो? इनका मंसूबा है, उनकी जो मादनियात है वहाँ पे, ये इनका रिसोर्सेज हैं, ये उनके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। ये एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं बलोचिस्तान के अवाम को, ये उनके ज़हन ब्रेन जो है वाश कर रहे हैं हमारी फौज के और हमारी हुकूमत के खिलाफ। इसके हम मजम्मत। लेकिन क्यों, क्या वजह है कि बलोचिस्तान के लोग इनकी बातों में आ जाते हैं, इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं? क्या वहाँ पे उतना हक नहीं दिया जा रहा? क्या वहाँ पे उतनी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, वहाँ पे उतने हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे इतनी जॉब की? सर देखें, उनका वज़ीर आला बलोचिस्तान है, वो तो बलोची है। वो तो कोई आगे को बाहर से तो नहीं बैठा हुआ। ठीक है, इवन प्राइम मिनिस्टर भी एक बलोची रहे हैं, ये पीछे अपना काकड़ साहब, जो काकड़ साहब थे वो भी रहे हुए हैं। असल बात है अगर वहाँ पे कोई बंदा इन्वेस्टर जाता है, ये उनको बम मारते हैं, उनको गोलियां मारते हैं, कौन आएगा इन्वेस्टर?